नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। किन दो कंपनियों के 13,500 कर्मचारी ढूंढ रहे हैं नौकरी? फाइनेंसिंग के लिए इंडिगो ने किससे किया करार, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के 8.2 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने अपना कर्ज कम करने के लिए GQG पार्टनर्स को वेदांता की 2.2% हिस्सेदारी बेची है। खबर के चलते आज वेदांता के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 268 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। पेटीएम ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई खबर पर सफाई दी है। खबर ये थी कि ईडी की ओर से फेमा नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस पर कंपनी ने कहा कि समय समय पर ईडी और अन्य अथॉरिटी से कंपनी को नोटिस मिलते रहते हैं और ईडी की जांच में पूरा सहयोग वो कर रहे हैं। खबर के चलते आज पेटीएम के शेयर 5% के निचले सर्किट पर 325.05 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। ग्लेनमार्क लाइफ की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए निरमा ने आज से ओपन ऑफर लॉन्च कर दिया है, जो कि 29 फरवरी तक खुला रहेगा। पिछले साल सितंबर में निरमा ने ग्लेनमार्क लाइफ की 75% हिस्सेदारी 5,651.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। खबर के चलते आज ग्लेनमार्क लाइफ का शेयर 0.5% से ज्यादा चढ़कर 872 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। देश के सबसे दो पॉपुलर स्टार्टअप्स बायजूस और पेटीएम के करीब 13,500 कर्मचारी सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्टार्टअप्स कंपनियां अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। इन दोनों कंपनियों को नियामक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्टाफिंग फर्म एक्सफेनो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13,500 में से 6500 से ज्यादा कर्मचारी पेटीएम के हैं और करीब 7,000 कर्मचारी बायजूस के हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसमें से ज्यादातर कर्मचारी सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं और करीब 76% कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 से 10 लाख रुपए की सैलरी ब्रैकेट में आते हैं। सरकारी कंपनी REC ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि DVC के साथ 588 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनियां दामोदर वैली में ट्यूब्ड कोल माइंस के डेवलपमेंट का काम करेंगी और इसमें एक टर्म लोन का करार भी शामिल है। खबर के चलते आज REC का शेयर 483 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ओयो होटल्स एंड होम्स अपने IPO के लिए दाखिल अर्जी को वापस ले सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओयो बहुत जल्द मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास दाखिल अर्जी को वापस ले सकती है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने अक्टूबर 2021 में IPO के जरिए $1 अरब से ज्यादा की रकम जुटाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। माना जा रहा है कि कंपनी अब पब्लिक रूट के बजाय निजी फंडिंग राउंड के जरिए पूंजी जुटा सकती है। इससे पहले अप्रैल 2023 में कंपनी की ओर से IPO के लिए दाखिल संशोधित अर्जी में जुटाई जाने वाली रकम की वैल्यू 40 से 60% घटा दी गई थी। दिग्गज FMCG कंपनी HUL की पाम ऑयल के उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत चल रही है। पाम ऑयल की खेती और उत्पादन पर कंपनी की 300 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की योजना है। 30,000 हेक्टेयर्स के ऑयल पाम प्लांटेशन के लिए कंपनी की 15,000 से ज्यादा किसानों के साथ पार्टनरशिप करने की योजना है। खबर के चलते आज HUL का शेयर करीब 1.5% गिरकर 2,357 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। स्विगी अगले 2 हफ्ते में सेबी के पास IPO से जुड़ी अर्जी दाखिल कर सकती है। इस IPO के जरिए कंपनी की $1 अरब यानी कि 8300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस IPO के जरिए कंपनी कुल 10 से 11 अरब डॉलर के वैल्यूएशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। माना जा रहा है कि इस कंपनी के पास पिछले फंडिंग राउंड की करीब 80 करोड़ डॉलर की नकदी बची हुई है। आने वाले IPO की तैयारी के मद्देनजर इस कंपनी का मुनाफे में आने को लेकर काफी फोकस है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने BOC एविएशन के साथ फाइनेंसिंग के लिए करार किया है। ये करार 4 एयरबस A320 नियो विमानों के लिए किया गया है। खबर के चलते आज इंडिगो का शेयर करीब 2% गिरकर 3,033 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आखिर में बात IPO मार्केट की। विभोर स्टील ट्यूब्स के IPO को निवेशकों की ओर से बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तीसरे दिन के अंत तक इस IPO को कुल 398.86 गुना से ज्यादा बोलियां मिली हैं। इस IPO में NII का हिस्सा सबसे ज्यादा 721.33 गुना, रिटेल का कोटा 188.17 गुना, कर्मचारियों का हिस्सा 201.48 गुना और संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे कम 178.73 गुना भरा है।
141 से 151 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने केवल 72.17 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।